हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है और मार्केट में हम फ्रैक्टल का यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये कुछ मैंने इमेज ड्रॉ किया है। इसके अंदर आप अगर आप इसे देखो तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल है, राइट। इसके अंदर एक और सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल, इसके अंदर सर्कल, इसके अंदर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल। यानी कि एक सर्कल, उसके अंदर एक दूसरा सर्कल, फिर उसके अंदर एक न्यू सर्कल, फिर एक न्यू सर्कल, फिर एक न्यू सर्कल। आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर उससे छोटा सर्कल है, उसके अंदर उससे छोटा सर्कल है, उससे अंदर उससे छोटा सर्कल है। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। मतलब एक टाइम फ्रेम, ठीक है, मतलब एक इमेज, उसके अंदर एक दूसरा इमेज, उसके अंदर एक दूसरा इमेज, उसके अंदर एक दूसरा इमेज। और जब हम सारे इमेज को कंबाइन करके देखते हैं तो हमें एक एक्चुअल इमेज दिख पाता है। समझ रहे हो। और आप क्या करते हो, आप जस्ट एक सिर्फ ये इमेज को देख पा रहे हो, इस सर्कल के अंदर के सर्कल को देख पा रहे हो। सेम यही आप ट्रेडिंग में गलती करते हो, यही मिस्टेक आप ट्रेडिंग में करते हो। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। अब आप पूछोगे कि ठीक है, फ्रैक्टल तो समझ गए, बट इससे ट्रेडिंग से क्या लेना देना। तो ट्रेडिंग से लेना देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये टाइम फ्रेम है, ये है टाइम फ्रेम। मतलब ये एक टाइम फ्रेम, उसके अंदर एक दूसरा टाइम फ्रेम, उसके अंदर एक न्यू टाइम फ्रेम, फिर उसके अंदर का टाइम फ्रेम, फिर उसके अंदर का टाइम फ्रेम। अगर अगर आप समझो तो पहले 12 मंथ का टाइम फ्रेम, उसके अंदर 6 मंथ का टाइम फ्रेम, उसके अंदर 3 मंथ का टाइम फ्रेम, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, उसके अंदर 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सॉरी 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। ये जो टाइम फ्रेम का जो खेल है, टाइम फ्रेम का जो गेम है, ये तो है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मीन्स कि आप अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हो तो आप कुछ और इमेज देख पा रहे हो, कुछ और ट्रेंड देख पा रहे हो। लाइक आपको 1 डे के अंदर एक बुलिश ट्रेंड दिखता है, बट आप जब 15 मिनट पे जाते हो तो उसी दिन आपको बेयरिश ट्रेंड दिखता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, आज का डे हमारा बुलिश रहने वाला है या फिर बिजनेस रहने वाला है। हम क्या करें, बाई करें या फिर सेल करें, आप समझ नहीं पाते हो। रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि आप फ्रैक्टल में फंस चुके हो, आप फ्रैक्टल को समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप फ्रैक्टल को समझ लो तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। मैं बताऊंगा इसे कि कैसे करना है, समझ पा रहे हो। पहले एक टाइम फ्रेम, उसके मान यहाँ पे समझो कि ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, और इसके अंदर 1 वीक, कि कितने 1 वीक, ये कितने वीक, 4 वीक, क्योंकि 4 वीक मिलकर के ही तो 1 मंथ बनता है, या फिर 3 वीक, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा मंथ। अगर आप 1 वीक के अंदर देखो तो कितने डेज, 7 डेज। बट ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रेडिंग के अंदर कितने डेज, 5 डेज। मीन्स अगर आप ये 1 आवर, समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मीन्स अगर आपके 1 मंथ को समझ जाओ तो आपको 1 वीक को समझने समझने में बहुत ईजी होगी। क्यों, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम को समझ लो, समझ रहे हो। अगर आप 1 वीक को समझ लो तो आप 1 डे में नहीं फंसोगे। रीजन क्या है, क्योंकि 1 जो वीक है वो 1 डे के अंदर ही तो बनने वाला है। मीन्स 5 डेज जो बनेंगे, 5 डेज जो ट्रेडिंग होगी वो 1 वीक के अंदर ही तो होने वाली है। तो क्या हो कि अगर हम 1 वीक को ही समझ ले तो आप इसके अंदर फंसोगे नहीं, फंसोगे। आप इसे ऐसे समझो कि एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल। अगर हम बड़ा सर्कल को समझ ले तो बाकी तो छोटा सर्कल इसके अंदर ही तो बनने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन टाइम फ्रेम को नहीं समझ पाते, टाइम फ्रेम के गेम को समझ ही नहीं पाते हैं, और हम इसके अंदर फंस जाते हैं। समझ रहे, हम टाइम फ्रेम के जो गेम है उसे नहीं समझ पा रहे हैं और हम इसके अंदर फंस जाते हैं। बट आज के बाद आप ये इन चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा है के अंदर। देखो, अगर आप इसे ऐसे समझो कि ये जो है ये 1 डे का कैंडल है, ठीक है, ये है 1 डे का कैंडल है। अगर हम इसे 4 आवर में ओपन करें तो देखो सेम, अगर हम जिस दिन मान लो कि कल ट्रेडिंग हुई और आज हम आकर के ओपन किए और 1 डे का चार्ट ओपन किए, ट्रेडिंग व्यू में 1 डे का चार्ट ओपन की, तो हमें क्या दिखता है कि कल जो ट्रेडिंग हुई थी वो मेरा कैंडल बुलिश था। मीन्स इस टाइप का कैंडल बना। तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ से ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो हमें यहाँ कहीं से ट्रेड लेना चाहिए था, इस लो से, और हाई पे बुक करना चाहिए था।
बट हम क्या किए, हम इस इमेज को नहीं समझ पाए, हम इस वन डे के कैंडल को ही नहीं समझ पाए, और हम बिना समझे हम क्या किए, हम सेल कर रहे हैं, कहीं से बाई कर रहे हैं, फिर कहीं से सेल कर रहे हैं। बट अगर आप समझो तो एक्चुअल में तो ये डे की कैंडल बुलिश बनने वाली है, समझ रहे हो? एक्चुअल में तो ये डे की कैंडल जो है वो तो बुलिश बनने वाली है, तो हम सेल यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हमें तो बाई करना है ना, क्योंकि हमारा डे तो बुलिश रहने वाला है, समझ रहे हो? तो अगर आप सिर्फ इसी को अगर आप 4 आवर में देखते हो तो क्या है, आप वन डे में जो देख रहे हो वो तो आपको एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, बट अगर आप 4 आवर में देखो तो एक कैंडल बुलिश, सेकेंड कैंडल बुलिश, थर्ड कैंडल बेयरिश। ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो बुलिश दिख रहा है, फिर ये थर्ड कैंडल बेयरिश कैसे हो गया? और आप क्या करते हो, इन कैंडल में फंस जाते हो, इन कैंडल में आप डाउन साइड का ट्रेड लेते हो, आप अपना टारगेट कुछ इस तरीके से रखते हो, यहाँ पे कुछ आपका एसएसएल होता है इस टाइप से, और आप टारगेट एक्सपेक्ट करते हो कि नीचे तक आए या फिर कहीं और जाए, और नीचे जहाँ मनता। क्यों? क्योंकि आप पहले तो आपको समझना क्या है, ये इमेज को समझना है, इस कैंडल को समझना है कि आज का डे मेरा बुलिश रहने वाला है या फिर बेयरिश रहने वाला है। अगर बुलिश रहने वाला है तो हम बाई करेंगे, बाई साइड का ट्रेड लेंगे। अगर बेयरिश रहने वाला है तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। दैट्स इट। ये जो दिख रहा है आपको 4 आवर में 1 2 3 4 5 6 कैंडल, ये तो इसके अंदर का कैंडल है, मीन्स इसके अंदर का टाइम फ्रेम है, जो कि इसका अपना एक ट्रेंड है। वो बेयरिश होगा और बुलिश होगा, दोनों होगा। बट आप जो ये वन डे में आ रहे हो तो आपको तो ये बाइंग करनी है ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बाइंग करना है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। एक कैंडल बेयरिश, फिर बुलिश, फिर एक और कैंडल बेयरिश बनता है, और आप इनमें फंस जाते हो, इनमें फंस जाते हो। फिर यहाँ से अगर आप बाई भी लेते हो इस कैंडल में, ये जो इस कैंडल के बाई भी आप करते हो तो वो रैंडमली करते हो, आप समझ करके नहीं कर रहे हो। आप देखते हो अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है तो हम बाइंग कर ले, आप टारगेट कहीं और कुछ भी रख लेते हो, एसएल कुछ भी रख लेते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप फ्रैक्टल को नहीं समझ पा रहे। ये जो कैंडल डाउन आई, बेरिश आई, ये क्या है? ये फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का, कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश देख रहे हो, बट लोअर टाइम फ्रेम, उसके अंदर का टाइम फ्रेम बेरिश है। बट ओवरऑल तो इसे ऊपर ही जाना है, ओवरऑल तो बाई ही जाना है, तो क्यों ना आप इस लो से बाई करें और यहाँ पे सेल करें, मतलब यहाँ पे बुक करें। मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, बट फिलहाल के लिए समझो। मैं ठीक है, अगर आप 4 आवर में देखते हो तो कुछ इस टाइप से आपको ट्रेंड दिखता है, बेली बुलिश साथ में बेरिश। बट क्या हो कि अगर आप 5 मिनट पे देखो तो, अगर आप 15 मिनट पे देखो तो, तब तो वो डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा दिखेगा कि ओ ये काफ़ी गिरी है मार्केट। बट ओवरऑल आपके माइंड में ये इमेज होना चाहिए, भाई जब मेरा डे बुलिश रहने वाला है तो हम सेल का क्यों सोच रहे हैं। अगर आप जस्ट 1 आवर में देखो तो 24 कैंडल बनेगी, उसमें तो और ट्रैपिंग होगी। ये तो आप 4 आवर का देख रहे हो, 1 आवर के देखो तो बहुत और ट्रैपिंग होगी। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो तो वो तो, और ये जो कैंडल है 4 आवर का आपको दिख रहा है, ये कैंडल तो और डाउन जाता दिखेगा। ये जो कैंडल है वो तो और डाउन जाता दिखेगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ही हो जाएगा ये 15 मिनट पे, कि ये 4 आवर पे आपको एक कैंडल दिख रहा है ये, और ये एक बुलिश कैंडल है, तो ये आपको क्या दिखेगा, एक बाइंग ट्रेंड दिखेगा, अप डायरेक्शन का ट्रेंड दिखेगा, तो आप यहाँ पे बाई करोगे। बट करोगे, अच्छी चीज़ है, बट आप वो समझ करके नहीं करोगे, आप वो रैंडमली ले रहे हो कि हाँ चल जाए चला जाए, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, इस टाइप से कर रहे हो। बट वही अगर आप 5 मिनट पे आते हैं, समझो, अगर आप वही आप 5 मिनट पे आते हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट को क्या होना था, ये जो डे कैंडल है यहाँ से यहाँ तक बना, तो हमें क्या करना है भाई, हमने पहले एक दिन पहले प्रिडिक्ट किया कि हमारा जो मार्केट है वो बुलिश रहने वाला है, यानी कि ओपन लो हाई क्लोज। तो हम क्या करेंगे, ओपन होते ही जब मार्केट लो जाए तो यहाँ कहीं से PY मिलेगा, उस PY से हम बाई करेंगे और यहाँ कहीं पे बुक करेंगे। आप बात खत्म। आप 5 मिनट पे अगर आप समझो तो ये क्या है, ये 5 मिनट का ट्रेंड है, समझे, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और आप देखते हो तो मार्केट यहाँ से ओपन होता है इस पॉइंट से, फिर वो अप जाता है, फिर वो डाउन आता है, ये ओपन, फिर वो लो करता है, और आप साथ ही में यहाँ पे देख पाते हो तो ये क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
फिर यहाँ पे एक पीओआई बनता है, ये पीओआई आप यहाँ कहीं से बाइंग का ट्रेड लेते हो, ठीक है। और आप अपना टारगेट कुछ यहाँ पे रखते हो और अपना स्टॉप लॉस कुछ इसके नीचे रखते हो और आप होल्ड करते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने रीज़न ये है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम को समझा। आपने ये जो टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम, आप इसे समझे हुए हो। आप समझ रहे हो कि आज का जो डे मेरा डे है वो बुलिश ही रहने वाला है। क्यों बुलिश रहने वाला है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का पे हमने देखा है कि आज का जो डे है मेरा बुलिश रहने वाला है, ट्रेंड अप का है। तो हम डाउन साइड का सोचेंगे ही नहीं, हमें पता है ये अप जाएगा, कम से कम कहाँ तक। तो ये वो आपको लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेसिस्टेंस लिक्विडिटी, वो मैं स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो आप समझ पाओगे। बट ओवरऑल तो जाना यहाँ तक है, ठीक है। तो आप इसे होल्ड करते हो। चलो आप मान लो यहाँ पे बुक भी कर लेते, यहाँ पे बुक भी कर लेते। रीज़न क्या होता है? यहाँ कोई लिक्विडिटी होता है या पीओआई होता है जिससे मार्केट डाउन आता है, तो आप बुक भी कर लेते हो। तो फिर भी तो आप अच्छा बना रहे हो ना, 1:67 का आपको रेशियो मिल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से डाउन आ रहा है ना, तो आप क्या करते हो? इस डाउन में फंसते नहीं हो। रीज़न क्या है? आप ये नहीं सोचते हो कि अच्छा ये डाउन आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक पीओआई यहाँ से लेता हूँ, यहाँ कहीं से एक पीओआई लेता हूँ, सॉरी, यहाँ कहीं से एक पीओआई निकालता हूँ एंड मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताऊंगा मैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये सारी चीज़ें क्या होती है। बट आप यहाँ से एमएसएस देखते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आप यहाँ कहीं से ट्रेल सॉरी एक सेकंड, आप क्या करते हो? आप यहाँ कहीं से ट्रेड लेते हो, अपना एसएल यहाँ पे रखते हो एंड टारगेट आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे डाउन यहाँ तक मिले या फिर यहाँ कहीं तक मिले। बट होता क्या है, रियलिटी होता क्या है, मार्केट डाउन तो आता है, आपको दिखता भी है डाउन आते हुए, बट वो सडनली क्या होता है, ऊपर चला जाता है और आप इस वेट में रहते हो कि भाई हो सकता है कहीं ऊपर किसी पीओआई से टैप करके मार्केट डाउन आए, तो आप वेट करते हो। बट होता क्या है, होता ये है कि मार्केट ऊपर चला जाता है और आपका ऐसे लेट होता है, फिर आप सोच में रह जाते हो कि यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि जो फ्रैक्टल था, ये जो डाउन साइड जो आया मार्केट लिए इतना, ये क्या था? ये फ्रैक्टल नेचर था। ये इस 4 आवर का जो ये बियरिश कैंडल दिख रहा है, ये उसका अगर हम 5 मिनट पे ओपन करें तो ये उसका ट्रेंड है डाउन, ये लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। बट ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम तो ऊपर जाना है यहाँ तक। तो हम यहाँ से सेल का क्यों सोच रहे हैं कि हमारा जो टारगेट हो यहाँ पे मिले, कुछ इस पॉइंट तक मिले या फिर इसके नीचे मिले। पहले क्या है, आप कोई भी कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हो, तो पहले उसे हायर टाइम फ्रेम को समझो, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे ना। हाँ, अगर आप यहाँ से सेल का ट्रेड लेते भी हो, यहाँ से मान लो अगर आप सेट का ट्रेड लेते भी हो, तो आपको पता होगा, सॉरी एक सेकेंड, आप यहाँ कहीं से लेते भी हो सेल का ट्रेड, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कुछ इस तरीके से रखते हो और आप रखते हैं टारगेट को कुछ इस तरीके से रखते हो यहाँ पे, इस टाइप से, और आप यहाँ पे अपना 1:5 बुक करते हो और फिर आप ये ट्रेड में से कट हो जाते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई आ चुका है, ठीक है, मीन्स ऑर्डर फ्लो, साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। तो यहाँ से अब प्राइस ऊपर जा सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है? रीज़न क्या है? क्योंकि मेरा आज का डे बुलिश बनने वाला है, और ये बुलिश बनने वाला है ये हमें पता कैसे चला? ये चला डे टाइम फ्रेम से या फिर वीकली टाइम फ्रेम से। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, आप सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए समझो। तो फिर आप यहाँ से रेडी होते हो बाई करने के लिए। आप यहाँ पे देखते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ कहीं से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आप यहाँ से क्या करते हो? बाई करते हो, कुछ इस टाइप से बाई करते हो। यहाँ पे एक पीवाई निकालते हो एंड अपना आप कुछ इस तरीके से आपका ये टारगेट होता है और आपका ये स्टॉप लॉस होता है, और आप होल्ड करते हो, पूरा ऊपर तक होल्ड करते हो। मार्केट ऊपर जाता है, फिर ये डाउन होता दिखता है, बट आप डरते नहीं। क्यों नहीं डरते हो? क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल तो बुलिश ही जाने वाली है। तो आप यहाँ कहीं पे बुक करते हो। आपने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, दूसरा ट्रेड ये डाउन पकड़ा, तीसरा ट्रेड फिर आपका पकड़ा। आप समझ रहे हो?
मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। फिर अगेन जब ये डाउन आता है, आप इसमें डरते नहीं हो, आप इसमें सोच समझ करके आप इस डाउन का ट्रेंड लेते भी हो। और आप एक सेकेंड, आप यहाँ से डाउन का ट्रेड लेते भी हो। आप यहाँ पे देखते हो कुछ इस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक। और आप यहाँ से एक लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई निकालते हो, ठीक है। यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई निकालते हो, आप यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो। और आप ये नहीं सोचते हो कि भाई यहाँ तक मैं टारगेट रख लूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेड हो चुका है, डाउन ट्रेड हो चुका है, तो यहाँ तक आकर के मैं अपना टारगेट बुक कर लूंगा। आप ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि आपका डे टाइम फ्रेम आपको पता है, आपको पता है कि ये जो लोअर टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड है, ये जस्ट फ्रैक्टल नेचर के कारण नीचे आ रहा है। ये लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, ये लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। बट ओवरऑल आपको जाना तो ऊपर ही है ना। तो आप ये कैसे सोचोगे कि आप टारगेट को यहाँ पे रख लेते हैं? आप सोचोगे ही नहीं, आप यहाँ कहीं पे टारगेट रखोगे। आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे भाई एक पीओआई है, तो फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों? क्यों ऊपर जा सकता है? क्योंकि हमने इस कैंडल को समझा है, जहाँ से गेम जो स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ समझा है। तो आप यहाँ पे कहीं पे निकल जाते हो। अगेन आप क्या करते हो? आप एक बाइंग साइड का ट्रेड लेते हो। आप कैसे लेते हो? रैंडम नहीं लेते हो, आप चीज़ों को समझ करके लेते हो। आप समझ करके लेते हो, आपको पता है कि होने क्या वाला है। तो आप यहाँ कहीं से यहाँ कहीं से बाइंग का ट्रेड बनाते हो, यहाँ पे अपना यहाँ करते हैं। और आप अगेन थर्ड ट्रेड है आपका ये, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते हो। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड, तीनों ट्रेड को आप यहाँ पे बुक करते हो। क्यों बुक करते हो? क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि तीनों थर्ड 3 सेशन होते हैं ना, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि इसमें 3 सेशन होते हैं, जिसमें से थर्ड सेशन जो है वो खत्म होने वाला है। तो मार्केट को ओपन, लो, हाई, क्लोज करना है। तो लास्ट सेशन में मार्केट अब क्लोज होने वाला है, तो हम क्या करें, यहाँ पे बुक कर लें। साथ ही साथ आप डे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझ चुके हो, आप उसके अंदर को प्ले कर रहे हो, उसके अंदर प्ले कर रहे हो। तो आपको ये पता है कि प्ले कैसे करना है। ये जो अंदर में जो पुलबैक आ रहा है, अब समझो आप क्या करते हो, सारा का सारा जो गेम होता है वो डे टाइम फ्रेम पे होता है, वो वीकली टाइम फ्रेम पे होता है, वो ओपन, लो, हाई, क्लोज में होता है। लेकिन आप अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हो? यहाँ पे लगाते हो, इस जगह पे दिमाग लगाते हो। समझ रहे हो? आप अपना दिमाग जगह पे लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो। इवन कि आप ये जो छोटे छोटे पुलबैक जो है ना, आज इसमें लगा रहे हो, अपना माइंड खराब कर रहे हो। आप ये जो छोटे पुलबैक है, इसमें अपना दिमाग लगा करके माइंड खराब कर रहे हो। बट आपको दिमाग लगाना कहाँ है? आपको अपने माइंड का यूज कहाँ पे करना है? आपको तो यहाँ करना है ना, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे। ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। मीन्स जो डेली टाइम फ्रेम बोलेगा, ये बताएगा कि मुझे आज अप जाना है या फिर मुझे आज डाउन जाना है, तो लोअर टाइम फ्रेम उसे जस्ट फॉलो करेगा। अगर अगर हायर टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम में ये बोल दिया कि आज मुझे बुलिश रहना है, तो लोअर टाइम फ्रेम बुलिश ही रहेगा। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो बुलिश चलेगा, वो डाउन चला जाएगा। बट हाँ, आपको समझना पहले ये होगा कि आज का डे कैसा बनने वाला है। समझ रहे हो? आप यहाँ दिमाग लगा के मर जा रहे हो। स्टॉप लॉस, सीटीसी, एसएल, ब्रेक इवन, टीपी यहाँ पे कर रहे हो। 1:2, 1:3, 1:5 आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे सोच रहे हो, यहाँ दिमाग लगा रहे हो कि भाई नीचे आए या ऊपर चला जाए, ये क्या हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ब्रेक इवन कर देते हैं, टीपी बुक कर देते हैं। बट गेम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब सारी घटना, सारी की सारी चीजें इस डे टाइम फ्रेम के अंदर ही होना है, बात को समझो। जब सारी की सारी घटना, सारी की सारी चीजें डे टाइम फ्रेम के अंदर ही होना है, ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ बन रहा है? डे टाइम फ्रेम के अंदर। ये 4 आवर कहाँ बन रहा है? डे टाइम फ्रेम के अंदर।
तो जब सारी चीज़ें डे टाइम फ्रेम के अंदर ही होना है, तो क्यों ना हम इस डेली को ही समझ लें। क्यों ना हमें जितना जो दिमाग लगाना है, जितना हमें सोचना है, जितना हमें समझना है, जितना हमें माइंड का यूज करना है, तो क्यों ना हम ये डेली टाइम फ्रेम पे ही कर ले और इसके अंदर आए, अपना सेशन में आए एंड अपना एक स्टॉप लॉस लगा दे, टारगेट लगा दे एंड या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। क्यों? क्योंकि आप इससे समझे हो, आप यहाँ के नहीं फंस रहे हो। इस मोड़ पे, इस मोड़ पे, इस मोड़ पे, इस मोड़ पे या इस मोड़ पे आप यहाँ पे नहीं फंस रहे हो। आप एक्चुअल मूव को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि आप, ये तो फ्रैक्टल नेचर है, आप फ्रैक्टल में नहीं फंस रहे हो, फ्रैक्टल में नहीं फंस रहे हो। ये तो फ्रैक्टल का नेचर है कि आप हायर टाइम फ्रेम पे अप देख रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम तो डाउन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी होती है, लोअर टाइम फ्रेम का भी पीवाई होता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो डाउन आएगा ही आएगा, बट ओवरऑल तो उसे ऊपर ही जाना है। तो हम यहाँ से पकड़ ले रहे हैं, समझो, अगर हम यहाँ से पकड़ भी रहे हैं, हम यहाँ से 1:2 यहाँ से अगर हम पकड़ने के बाद मैंने मतलब, अगर आप ये समझो तो मैंने डेली टाइम फ्रेम को नहीं समझा, ठीक है। मैंने यहाँ से पकड़ भी रहे हैं, हम डाउन साइड का ट्रेड भी ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमें डाउन साइड दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, एक ये पॉइंट तक आया, फिर मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो हम क्या किए, बुक कर लिए और हम सोचते हैं हम तो हीरो बन गए। हमने 1:2 यहाँ तक बुक किया, 1:2 पकड़ लिया, 1:3 पकड़ लिया। वाह भाई, और पकड़ना तो तुम्हें एक्चुअल में ये था, और पकड़ना तो आपको एक्चुअल में ये था, ये आपने पकड़ा ही नहीं। और जो आपको छोड़ना था या फिर जो आपको समझ करके सिर्फ 1:2 पकड़ना था, आपने उसे पकड़ लिया और आप खुद को महान समझने लगे। बट पकड़ना तो ये है ना, और पकड़ना तो ये है ना, तो आप इसे पकड़ो ना। ये डाउन का क्यों पकड़ रहे हो, ये लो का क्यों पकड़ रहे हो? और पकड़ना है तो इसे पकड़ो, यहाँ से कोई पीवाई निकाल करके ये बाई करो ना। क्यों? क्योंकि आप ये बायस के डायरेक्शन में कर रहे हो, आप फ्रैक्टल को नहीं पकड़ रहे हो, आप लोअर टाइम फ्रेम को नहीं पकड़ रहे हो। ये तो लोअर टाइम फ्रेम का डाउन आ रहा है, आप इसे पकड़ के खुश हो रहे हो, बट एक्चुअल में तो ये पकड़ना है। ये तो सेम वैसी बात हुई कि हमारी जो ताकत थी, हमारी जो हिम्मत थी, वो थी एक समुद्र तैरने की, और हम एक तालाब तैर करके खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे वाह, मुझसे बड़ा कोई ट्रेडर है क्या? जो करना है वो तो कर नहीं रहे। और चलो आप ये पकड़ भी ले रहे हो, तो आप मार्केट में कितना दिन रह पाओगे, कितने दिन, कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे, सोचो। क्योंकि आप तो जो करना है वो तो कर ही नहीं रहे हो। हाँ, आप ये ना पकड़ करके भी ना, आप यही पकड़ो, आप ये डाउन ट्रेंड ना पकड़ के आप अब भी पकड़ रहे हो ना, फिर भी आप बढ़िया कर रहे हो, फिर भी आप बढ़िया कर रहे हो। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? क्योंकि आप डायरेक्शन के साइड कर रहे हो ट्रेड। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को टाइम फ्रेम के अंदर आ करके, टाइम फ्रेम को समझ करके, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। बाकी आए और देख लिए कि कैंडल ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ट्रेड ले लिए, कैंडल डाउन आ रहा है तो डाउन का ट्रेड ले लिए। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं। आपको समझना होगा कि आज का डे किधर बनने वाला है। जब सारी घटना इस एक कैंडल, इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही घटने वाली है, तो क्यों ना हम डेली टाइम फ्रेम को ही समझ ले और यहाँ से आकर के ट्रेड ले ले, यहाँ कहीं पे बुक कर ले। अगर डे बियरिश होने वाला हो तो हम सेल साइड का ट्रेड ले, अगर डे बुलिश होने वाला है तो बाई साइड का ट्रेड ले। या फिर अगर हम कहीं बीच से आते हैं, इंस बुलवर्ड में आते हैं, लंदन में आते हैं, तो हम ये एरिया को समझे, ये एरिया को, यहाँ की चीज़ों को समझे और हम कुछ टुकड़े को पकड़ लें। टुकड़े मीन्स ये यहाँ पे आए, उस इस टुकड़े को पकड़ ले और यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करें। हम सेशन में आकर के दिन, जो दिन है ना, उस दिन के कुछ टुकड़े को पकड़ रहे हैं। ये दिन के कुछ टुकड़े को क्यों ना पकड़ ले, अगर हम सेशन में आए तो। लेकिन आप सेशन में भी आ रहे हो, सेशन में भी आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बिना सोचे समझे कहीं से कुछ कर रहे हो। रीज़न क्या है? आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, आज का कैंडल क्या बनने वाला है, और आप इन फ्रैक्टल के अंदर फंस रहे हो। मेरे भाई, ये जो जो हल्का पुल बैक डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर ये पुल बैक के अंदर का पुल बैक, आप उसमें फंस रहे हो, और बट जो एक्चुअल में आप उसे समझ नहीं रहे हो। तो समझो, इसे बोलते हैं फ्रैक्टल, इसे बोलते हैं फ्रैक्टल को समझ करके ट्रेड करना। आप जस्ट वही चीज़, सेम चीज़ अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था,
ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये तो कुछ और अजीब सा दिखेगा। आप देख पाओगे कि ये तो साइडवेज ही है, ये तो ऊपर जा रहा है, यहाँ से डाउन आ गया, तो आप तो यहाँ पे भी फंसोगे। 5 मिनट में तो चलो छोटा ट्रेंड दिख रहा है, बट 1 मिनट का ट्रेंड तो और बड़ा होगा, और डाउन दिखेगा जाता होगा आपको। तो क्या करेगा, ट्रेड ले डाउन साइड की अपना, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं से ट्रेड ले ले, और अपना टारगेट को हम यहाँ पे रखें और रखोगे। और आप रखोगे भी, ऐसा करोगे भी, क्यों क्यों करोगे? क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम का रीज़न ही नहीं पता कि ओवरऑल तो जाना ऊपर ही है। ये जो 1 मिनट का आपको दिखेगा डाउन ट्रेंड, ये आपके लिए वरदान होगा। आप सोचेंगे वाह, ये तो सपने में ही मैंने नहीं देखा, इतना नीचे गिर गया, छूट गया मेरे से, तो मूव मिस हो गया। डाउन का मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, बट मैंने ले नहीं पाया। बट एक्चुअल में ये लोअर टाइम फ्रेम को पकड़ने से 1000 गुना अच्छा है कि एक ट्रेड लो और अपने डायरेक्शन को साइड ट्रेड पकड़ो, क्लोज करो कि एक ही ट्रेड लो या 2 ट्रेड लो, और आप ओवर ट्रेड, इससे आपका ओवर ट्रेड भी आपका ओवर ट्रेड भी कम होगा। रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि आप फ्रैक्टल के अंदर नहीं फंस रहे हो, आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। देखो, हायर टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन देता है, लोअर टाइम फ्रेम तो जस्ट उसे फॉलो करता है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करता है। मैं समझाऊंगा इसे, ये सारी चीज़ें कैसे करता है, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो। अगर आप फ्रैक्टल को समझ पा रहे हो, आप पीओआई को समझ पा रहे हो, अगर आप लिक्विडिटी को समझ पा रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो एसएमटी, वो सीबीडीआर, वो अजीबो-गरीबो नाम, इन सारी चीज़ों की आपको कोई नीड नहीं है। आपको सिर्फ टाइम फ्रेम को समझना है बस, फ्रैक्टल को समझना है बस। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, आपको ये समझना है। बट आप क्या कर रहे हो, आप ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है इसी में 5-6 ट्रेड लेके मर रहे हो, फिर अप जा रहा है इसी में 5-6 ट्रेड लेके मर रहे हो, ये डाउन आ रहा है इसी में 5-6 ट्रेड ले रहे हो। बट क्या वो एक्चुअल में वही हो रहा है क्या? नहीं, होना तो ये है कि एक ही ट्रेड बन रहा है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ही और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये गलती करोगे और करते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो समझो, डेली टाइम फ्रेम को समझो कि डेली टाइम फ्रेम क्या होने वाला है। जब सारी की सारी घटना, सारी की सारी चीज़ें इस डेली के अंदर ही घटने वाली है, तो क्यों ना हम डे को समझ ले और अपना सेशन में आए, उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करें, समझ के, सोच समझ के, बात खत्म। कि टीपी मिला, खुश, सेसल गया, खुश, रीजन पता करे कि टीपी क्यों मिला, सेसल क्यों गया, नोट डाउन करें, बात खत्म। एक नोट्स बनाओ, बात खत्म। बाकी कुछ भी कर रहे हैं, एक कैंडल दिख रहा है ऊपर जाते हुए, बाई कर लिए, नीचे आते हुए सेल कर लिए, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक टाइम, सीधी सी बात है, एक टाइम फ्रेम को समझो, प्रिडिक्ट करो क्या इसका डे कैसा होने वाला है, तो उसके अंदर के डे के पीवाई को मार्क करो, लोअर टाइम फ्रेम के पीवाई को मार्क करो, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझो, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझो, लोअर टाइम फ्रेम के पुलबैक को समझो। जैसा नहीं कि लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो हम बैठ जाए और हायर टाइम फ्रेम को समझे भी ना, नहीं। ये तो फ्रैक्टल नेचर होता है। ये जो डाउन आया फ्रैक्टल नेचर, फिर इसके अंदर का भी जो लोअर टाइम फ्रेम है 1 मिनट, वो जो ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर, ये डाउन आ रहा है, फिर ये डाउन आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, लोअर टाइम फ्रेम। कुछ लोग तो इसमें भी फंस रहे हैं कि अरे ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए। तो कुछ लोग तो ये स्विंग, छोटा स्विंग, इसके अंदर भी लोग फंस रहे हैं, ये छोटा स्विंग। समझ रहे हो? वैसे आप ट्रेड ले भी लोगे, कितना लोगे? शांति से ट्रेड पकड़ो, चीज़ों को समझो, डायरेक्शन के साथ ट्रेड करो, बात खत्म। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल के साथ समझ करके चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेड करना। अगेन समझाता हूँ, अगर आप पीछे समझो, सॉरी एक सेकेंड, देखो, अगर आप इसे समझो तो मान लो ये XYZ कोई कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है। कंपनी में क्या होता है, तो कंपनी में कुछ टॉप के लोग होते हैं, कुछ टॉप के बंदे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने से जो नीचे वाले, जो उसके टॉप 2 के, जो उसके नीचे वाले जो लोग हुए ना, वो टॉप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से नीचे वाले लोग को कुछ काम देते हैं कि भाई लो, ये काम है जो मुझे नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ में करना है। मैं चाहूँ तुमसे आपको
मंथली टाइम फ्रेम पे भी समझा सकता हूँ, बट मैंने वीकली इसलिए लिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो आप ये समझो कि XYZ कुछ कंपनी है, ये मैं टाइम फ्रेम को समझा रहा हूँ कि आपको टाइम फ्रेम को समझना कैसे है। आप ये समझो कि ये XYZ कोई कंपनी है, इसके अंदर एक मेन पीपल है जो कंपनी को संभालते हैं, जो कंपनी को काम कैसे करवाना है, चीज़ें कैसे करना है, वो सब संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, ये जो W है इनका काम क्या है, अपने से जो नीचे के जो टॉप 2 के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनके अंदर में, ये इसे अपना काम दे रहे हैं, ये इसे समझा रहे हैं कि भाई देखो नेक्स्ट वीक तक हमें ये जो काम है, मान लो काम ये है, ये कुछ काम है, एक सेकंड, 1 सेकंड वेट करो। मान लो कि ये इसे बोल रहे हैं, ये जो वीक वाले जो बंदे हैं, ये इसे नीचे वाले को बोल रहे हैं कि देखो ये 1 वीक का पूरा काम है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 1 वीक के अंदर आपको ये पूरे काम को करना है। वो पूरे काम मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के काम को आपको करना है 1 वीक के अंदर, समझ रहे हो? 1 वीक के अंदर करना है। तो जो टॉप 1 के जो लोग हुए वो अपने से नीचे वाले लोग को कुछ काम दिए टॉप 2 को कि हमें नहीं पता कि तुम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट ये पूरा काम नेक्स्ट वीक के अंदर होना चाहिए। कि ये क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर में भी तो कुछ लोग हैं, इसके अंदर में कुछ लोग हैं, ये वर्कर को पकड़ते हैं। वर्कर मीन्स वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम को कुछ काम दिया। डेली टाइम फ्रेम में कितना दिन, 1 2 3 4 5 दिन। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम को कुछ काम दिया। अब डेली टाइम फ्रेम को ये इसका ये बनता है कि ये अपने से लोअर टाइम फ्रेम वाले को, यानी कि अपने से नीचे वाले लोग से किस तरीके से काम करवा रहे हैं, कि इसे क्या बोल के काम करवा रहे हैं। ये वीकली को इनसे कोई मतलब नहीं है। अब डेली क्या करेगा, ये अपने नीचे वाले को कुछ काम देगा। काम देगा मीन्स बायस को समझ करके ट्रेड करना। अपने से नीचे वाले 4H 1H 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ये सब क्या है, ये वर्कर है। मीन्स ऐसा समझो, मीन्स ये जो डेली टाइम फ्रेम के जो लोग हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनका काम है रोज दिन आना और अपने से नीचे जो वर्कर बैठे हुए हैं, जो इनके अंदर में काम कर रहे हैं, उससे काम करवाना कि आज क्या काम होगा। क्या आज हमें बुलिश रहना है तो अपसाइड की ओर काम करो, आज हमें बियरिश रहना है तो डाउन साइड की ओर काम करो। और कर कौन रहा है, ये लोग, ये नीचे वाले लोग, ये तो वर्कर है। और आप क्या कर रहे हो, इन्हीं लोग से आकर के पूछ रहे हो, मीन्स 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1, आप इन्हीं लोग से आकर के पूछ रहे हो कि भाई काम क्या करना है, आज ऊपर काम करना है, नीचे काम करना है। अरे भाई, जब तुम्हें काम पूछना ही है तो आप डेली टाइम फ्रेम वालों से पूछो ना, आप इससे पूछो कि आज का काम क्या होने वाला है। ये तो जस्ट वर्कर है, उस काम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पूछना इनसे बनता है, इनसे बनता है। यानी कि पहले वीक को समझो, डेली को समझो, डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, इस स्ट्रक्चर को समझ करके प्ले करो। लेकिन आप ऐसा करते हो नहीं, आप तो 3 मिनट में बैठ जाते हो, उसी में ट्रेड कर रहे हो। 1 मिनट में बैठ जाते हो, उसी में ट्रेड कर रहे हो। 5 मिनट पे बैठ करके ट्रेड कर लिए, है ना, 1:2, 1:3 पकड़ लिए, बात खत्म। अरे आप वो पकड़ भी लिए, कौन सा बड़ी काम करती है, कौन सा बड़ा काम की, और पकड़ना तो ये बनता है जो ये डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये वर्कर है, इसे कुछ नहीं पता कि आज का दिन क्या रहने वाला है, आज हमें क्या काम करना है। पता कौन रहा है, पूछना आपको किससे है, पूछना आपको डेली टाइम फ्रेम वालों से है। डेली टाइम फ्रेम वालों से आपको पूछना है कि भाई आज क्या काम होगा। वर्कर से जाके नहीं पूछना, वर्कर को तो आपको यूज करना है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। डेली टाइम फ्रेम बोल दिया बुलिश तो मार्केट बुलिश रहेगा। डेली टाइम फ्रेम ये बोल दिया बियरिश तो मार्केट बियरिश रहेगा, बियरिश रहेगा, बात खत्म। समझ पा रहे हो? मीन्स टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम, उसके अंदर का टाइम फ्रेम, फिर उसके अंदर का टाइम फ्रेम। और आप इस टाइम फ्रेम को समझ रहे हो, इस टाइम फ्रेम पे छोटे मोटे ट्रेड लेकर के आप खुश हो रहे हो, बट
एक्चुअल ट्रेड तो यहाँ से चल रहा है, एक्चुअल गेम तो यहाँ से चल रहा है, तो आप इसे समझो, इसके अंदर आकर के प्ले करो, इसके अंदर फंसो नहीं, इसके अंदर छोटे मोटे ट्रेड लेकर के खुश मत हो जाओ, शांति से डे का ट्रेड पकड़ो। इंट्रा डे का मतलब होता है डे के अंदर ट्रेड करना, डे के अंदर के पार्ट को कैप्चर करना या डे के पूरे डे को कैप्चर करना, समझ रहे हो? तो आप ये पकड़ो, सॉरी, इसमें आकर के प्ले करो, इसको क्या करो, इससे समझो। जब तक डेली टाइम फ्रेम अपना काम को नहीं बताए, मीन्स डेली टाइम फ्रेम आपका क्लियर ना हो, ट्रेड करो ही मत। जब डेली टाइम फ्रेम क्लियर हो, अच्छे से ट्रेड करो, सोच समझ के ट्रेड करो। वीक का आप एक ही ट्रेड पकड़ रहे हो, फिर भी बढ़िया कर रहे हो, डेली का आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। फॉर बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ वीक का सिर्फ एक ही ट्रेड पकड़ रहे हो, फिर भी आप बढ़िया कर रहे हो। डिसीजन क्या है, आप समझ करके कर रहे हो, ना समझ के आप कि कितना भी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी ट्रेड आप सक्सेसफुल कर लो, उससे 1000 गुना बेहतर है कि समझ करके एक ही ट्रेड लिया जाए। आप बोलोगे ये तो कहने की बात है, भाई मैं रोज करता हूँ, मैं रोज करता हूँ, मैं इसे समझाऊंगा अभी, उसको समझो। तो टॉप 1 ने टॉप 2 को अपना काम दिया, टॉप 2 को ने अपने से नीचे वर्कर को काम दिया, और ये काम हो रहा है, काम रोज दिन आकर के हो रहा है, वीकली को कोई मतलब नहीं है कि काम क्या करना है, वो डेली को मतलब है, उसने डेली को दिया, डेली अपने से नीचे वाले लोगों से काम करवा रहा है, अपने वर्कर से काम करवा रहा है, बात खत्म। और एट द एंड ऑफ वीक ये काम पूरा ओवरऑल खत्म हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। मीन्स ओपन हाई लो क्लोज, अगर बीएस है तो, बुलिश है तो ओपन लो हाई क्लोज, वो पूरा काम खत्म भी हो गया और आप समझ भी नहीं पाए, और आपकी आंखों के सामने देखते देखते इतना बड़ा कैंडल बन गया, और आप लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इसमें गेम खेल करके खुश हो गया, एसएल सीसीटी सीटीपी ब्रेक इवन, बट एक्चुअल जो करना चाहिए था वो तो आप कर नहीं पाए। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल, इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम को समझना, इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम के अंदर के टाइम फ्रेम, फिर उसके अंदर के टाइम फ्रेम को समझ करके ट्रेड करना। और मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने इस तरीके से कैसे ट्रेड पकड़ा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आप यहाँ पे देखो, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो आप अगर इसे देखते हो, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ध्यान से समझो आप, मैं इसे पूरे को डिलीट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ, राइट, तो अ, मैं अगर यहाँ पे देखूँ, देखो मैंने ये सारी ट्रेड पकड़े हैं, और कैसे पकड़े हैं मैं चाहूँ तो पूरा बता सकता हूँ, बट मैं कुछ बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए देखो मैंने यहाँ से एक पीओआई निकाला, 1 डे का पीओआई, राइट, ये क्या है, ये है 1 डे का पीओआई, मैंने यहाँ से पीओआई निकाला, ठीक है, और मैंने वेट किया कि मार्केट जब इस पीओआई में है तो मैं यहाँ से डाउन ट्रेड लूँगा, कहाँ तक, कम से कम यहाँ तक, ये जो लो दिख रहा है ना यहाँ तक। मैं लोअर टाइम फ्रेम में नहीं फंसा, पहले हायर टाइम फ्रेम से कंफर्म किया कि भाई मैं डाउन जाना है या नहीं जाना, हायर टाइम फ्रेम में बताया कि हाँ मुझे डाउन जाना है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आप देखो तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, यहाँ कहीं पे गया। अब मुझे पता है कि ऊपर में मेरे क्या है, ऊपर में मेरा एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मीन्स डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है। मैं यहाँ पे गया, फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई उनका डेली टाइम फ्रेम को डाउन जाना है, मीन्स इससे अगर रिस्पेक्ट मिलना है तो मुझे यहाँ कहीं से ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बना, ये क्रिएट हुआ, मैंने अपना ट्रेड प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ से लिया था, अपना एसएल यहाँ कहीं पे, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि डेली टाइम फ्रेम मेरे सपोर्ट में है, तो लोअर टाइम फ्रेम तो बस उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा,
बात खत्म। 5,000 पॉइंट बुक, 5,500। अब सोचो आप यहाँ पे अप साइड का ट्रेड ले रहे हो, आप कितना बुक कर रहे हो? आप अगर आप ऐसा समझो अप साइड का ले भी रहे हो तो आप कितना पकड़ रहे हो? नहीं पकड़ रहे हो। ये लोअर ये लोअर डायग्राम के अंदर ये मर रहे हो, बट एक्चुअल में तो हो क्या रहा है? हो तो ये रहा है ना, एक्चुअल में तो हो तो ये रहा है ना ये। तो आप डाउन साइड के अंदर आप अप साइड का ट्रेड ले करके भी कौन सा बड़ी तीर मार रहे हो? बात खत्म। हम्म, समझो। अब देखो मैंने एक और ट्रेड जो दिया था मैंने ग्रुप में, वो कैसे दिया था? ग्रुप में मैंने पहले ही सेंड कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली है, तो आपको अगर ट्रेड दिखे तो आप ले लो। और ये कोई मजाक नहीं है, मैं रोज करता हूँ। कहाँ गया भाई? हाँ, देखो मैंने ये जब मार्केट, मैंने ये सारे ट्रेड पकड़े हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अप मूव, ये डाउन मूव, ये अप मूव, ये डाउन, मैंने टोटल ट्रेड पकड़े हैं। ठीक है, अभी भी मेरा फिलहाल के लिए अभी मेरा ये मानना है कि मार्केट अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के पी वाई पे है। मीन्स ये डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ ही साथ यहाँ पे वीकली का भी एक सपोर्ट है हमारे पास। तो यहाँ कहीं से अगर डाउन साइड का मिलता है तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, लिख के रख लो, मार्केट यहाँ तक आएगा, इस लो को वांट करेगा मार्केट। समझ रहे हो? बट हाँ, यहाँ से मुझे कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, वो 100% यहाँ पे आएगा। अब मैंने टेलीग्राम में कुछ ट्रेड दिया था, वो मैंने कैसे दिया? मैंने जस्ट कुछ नहीं देखा ना, मैंने स्ट्रक्चर, आईडीएम, बॉस, ट्रॉन्च, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, आईटीएच, आईटीएल, ये सारी चीज़ें मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपना देखा ऑर्डर ब्लॉक। डेली टाइम फ्रेम यहाँ तक मेरे सपोर्ट में है, ओके, डेली टाइम फ्रेम मेरे सपोर्ट में है, यानी कि अगर डे को ऊपर जाना है तो मिनिमम कहाँ तक जाना है? मिनिमम यहाँ तक तो जाएगा भाई। ये जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा। बट उसके अंदर ये जो छोटे मोटे इशू जो पुल बैक आ रहे हैं, ये क्या है? ये लोअर टाइम फ्रेम का खेल है, लोअर टाइम फ्रेम का गेम है, और आप इसमें फंस रहे हो। मैंने ये दे दिया था, ये मैं बोल नहीं रहा, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने दिया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे गया, अप डाउन होके गया, बट हो गया। अब मैंने ये कैसे दिया? लोअर दिया था डेली टाइम फ्रेम का पी वाई, जींस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से यहाँ कहीं, फिर मैं यहाँ पे आया, मैं गया 50 मिनट, आप 5 मिनट या फिर ये सारी चीज़ें कहीं भी जा सकते हो। मैंने गया 50 मिनट में अंदर, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम का ये मेरा सपोर्ट। मैंने ये सारे ट्रेड पकड़े, सारे के सारे। ठीक है, मैंने देखा मार्केट डाउन आकर के इसमें टैप किया, मैंने सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को रिफाइन किया। रिफाइन ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं बताऊंगा। मैंने डेली टाइम फ्रेम को रिफाइन किया, तो मुझे ये एक जस्ट ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिला था। 1 आवर, अगर आप 1 एज के अंदर देखो तो देखो, मैंने डेली टाइम को सबसे पहले रिफाइन किया। डेली टाइम फ्रेम को समझने के बाद कि ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके नीचे कोई ऐसा पी नहीं है जो टैप होना है। डेली टाइम फ्रेम को रिफाइन किया मैंने, रिफाइन करने के बाद मुझे पता है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाना है तो यहीं से जाएगा, बट मैंने पहले ही मार्क करके रखा है ये टाइम फ्रेम में कि कम से कम तुम यहाँ तक क्यों जाएगा। हाँ, उसके अंदर ये जो लोअर टाइम फ्रेम के पी है उसको टैप करके डाउन आना, फिर ये लिक्विडिटी को लेकर के अप जाना, फिर ये लोअर इस लिक्विडिटी को लेकर के डाउन आना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ये जो इंटरनल लिक्विडिटी टाइप की होती है वो एक्सटर्नल होता है, बट बहुत सारे जो लिक्विडिटी, जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है उसके अंदर अप डाउन होना, वो तो फ्रैक्टल का खेल है, फ्रैक्टल नेचर है। तो मैं फ्रैक्टल में नहीं फंसा, यहाँ तक मैं आया। मुझे पता था कि अगर ओवरऑल ऊपर जाना है तो ये जो एक पी है, आप 50 मिनट में भी डिफाइन कर सकते हो, ये जो पी है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये ट्रेड लिया, मैंने तो सबसे पहले ये ट्रेड लिया यहाँ कहीं से। टारगेट ये मेरा था, हालांकि ऊपर का था टारगेट। यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने डिफाइन किया था, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बट मेरा क्या था, मेरा टारगेट ये था। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था
कि मार्केट कम से कम यहाँ तक जाएगा, ये जो है यहाँ तक जाएगा, बट वो नहीं गया। रीज़न क्या था, ये जो कुछ यहाँ का जो ये है कैंडल है, ये प्रीवियस डे हाई बन चुका था, तो मार्केट ने इसके लिक्विडिटीज ही डाउन आया। बट क्या मैंने यहाँ का ट्रेड लिया? नहीं, यहाँ पे ट्रेड मैंने डाउन का नहीं लिया, क्योंकि मुझे बना ही नहीं लिया। फिर मार्केट डाउन आया और इस पीवाई से जब वो बनने लगा तो मैंने यहाँ कहीं से ये जो लिक्विडिटी है, ये एक लिक्विडिटी मीन्स ये एक लिक्विडिटी और यहाँ पे एक पीओआई, मैंने अगेन यहाँ से ट्रेड लिया। मैंने सेंड किया ग्रुप में, शायद नहीं भी किया होगा, बट मैंने लिया। यहाँ कहीं से मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ कहीं पे मेरा टीपी था, उसी टाइप से। बट फिर मैंने यहीं पे मैंने शायद यहीं पे टीपी रखा था, सॉरी यहीं कहीं पे मैंने टीपी रखा था। इसका रीज़न ये था, यहाँ 50 मिनट का पीओआई था, तो मुझे पता था कि नो डाउट ये पूरा नीचे नहीं आएगा, बट लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो वो उसे डाउन साइड जरूर वो धकेलेगा, जरूर वो भेजेगा, ठीक है। बट यहाँ से फिर डाउन आया, और यहाँ से मैं ये सोच रहा था कि ये टाइप का ये जो पीओआई है ना, ये अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने डिफाइन किया था, तो मुझे लग रहा था यार कि ये जो पीओआई है ना, यहाँ कहीं से मार्केट आए, यहाँ से फिर यहाँ कहीं से मैं अपसाइड का ट्रेड लूँ और यहाँ तक मैं अपना टारगेट रखूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ पे आया, ये प्रीवियस डे लो तब तक बन चुका था, ये प्रीवियस डे लो बन चुका था। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड यहाँ पे अपना पीओआई जनरेट क्रिएट किया, या जनरेट जो भी है किया, एंड यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर चला। हालांकि मैंने ये लिया नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बुक कर चुका था अच्छा खासा, तो मैंने लिया नहीं। और टारगेट ये कहीं पे, क्यों यहाँ पे टारगेट, क्यों यहाँ पे टारगेट? क्योंकि मुझे पता था कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ लिक्विडिटी है, बाकी ऊपर पीओआई है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑर्डर लो के स्टार्ट था, आप यहाँ पे भी रख सकते थे 3000 पॉइंट, बट आपने ऐसा किया नहीं। आप इन लोअर टाइम फ्रेम पे फंस गए, इन लोअर टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल के अंदर, आप फ्रैक्टल के अंदर में फंस गए, समझ रहे हो? अब मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से डाउन आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर अप साइड से जा करके मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, और मेरा जो मैंने पहले ही बता दिया है लो साइड टारगेट, बट हाँ उसके लिए कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो लाइक के लिए सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।